तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि रूस और तुर्की हुए एक, इजराइल पर करेंगे हमला, एर्दोगान ने किया ऐलान। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह को लगा आज एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक की कोरोना से हुई मध्य प्रदेश में मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में 31 मई तक उद्धव ठाकरे ने बढ़ाया लॉकडाउन, कैबिनेट की बैठक में मिली है मंजूरी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कार्टून शेयर कर बोले असदुद्दीन ओवैसी किसी काम का नहीं है, मोदी सरकार का बनाया गया कोविड ऐप, इससे रहें सभी लोग दूर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत को आज फिर से अमेरिका ने दिया धोखा, कच्चे माल की दवाई पर फिर से लगा दी रोक, पहले किया था मोदी सरकार से दवाई देने का दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज इलाहाबाद में मनाई जा रही है ईद, प्रयागराज के मुफ्ती को देर रात हुआ था चांद का दीदार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा को लगा आज एक और बड़ा झटका, बीजेपी के एक और विधायक की कोरोना से मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी को हुआ है तो वह है भाजपा, क्योंकि भाजपा के मौजूदा सांसद और विधायकों की लगातार कोरोना से मौत होती जा रही है। इस बीच आज एक और भाजपा विधायक की कोरोना से मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवाजी राम मीणा की आज कोरोना वायरस से मौत हो गई है। मीणा भीलवाड़ा जिले के मुख्यालय पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में थे और उनका इलाज चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस इतनी तेज से उनमें फैला कि उनके फेफड़ों तक कोरोना वायरस पहुंचा, जिसके बाद करीब सुबह 9 बजे उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली है, जिसको लेकर अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के 4 मौजूदा विधायकों की मौत हो चुकी है और कई भाजपा के सांसद भी कोरोना वायरस से जंग हार चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, लगातार भाजपा को झटके पे झटके कोरोना वायरस को लेकर लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तुर्की और रूस हुए एक, अब इजराइल पर करेंगे हमला, एर्दोगान ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अल-अक्सा मस्जिद की हिंसा को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में लगातार तनाव बढ़ रहा है और युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की और रूस एक हो गए हैं और उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन देते हुए इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि फिलिस्तीनियों के प्रति इजराइल के रवैये के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कड़े कदम उठाने चाहिए और कुछ अलग सबक इजराइल को सिखाना चाहिए। एर्दोगान के बयान के बाद विवाद और बढ़ गया है और अब खबर आ रही है सामने निकलकर कि कभी भी इजराइल पर सभी मुस्लिम देश मिलकर हमला कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने जब गाजा में हमला किया था तो फिलिस्तीनियों की 43 की मौत हो गई है, जिसमें 13 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 300 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इसी को लेकर अब एर्दोगान खुलकर फिलिस्तीनियों के साथ आ गए और व्लादिमीर पुतिन से बात कर इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज मनाई जा रही है ईद, इलाहाबाद के मुफ्ती को देर रात हुआ चांद का दीदार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में आज ईद का त्योहार कहीं पर भी नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद के मुफ्ती को देर रात चांद का दीदार हुआ है। इसके बाद उन्होंने रात 12 बजे ही ऐलान कर दिया, जिसके बाद आज इलाहाबाद में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब सहित भारत के अन्य जिलों और अन्य राज्यों में कहीं पर भी ईद नहीं मनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सऊदी अरब में ईद मनाई गई है, तो भारत में कल ईद मनाई जाएगी, लेकिन इलाहाबाद के मुफ्ती को चांद का दीदार हुआ, जिसके बाद इलाहाबाद में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में 30 मई तक बड़ा लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाना लगभग तय है,
कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्रियों ने लॉकडाउन को अगले 15 दिनों यानी 30 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर ऐलान कर दिया है और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 30 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब तक पाबंदियां लगाई गई हैं तब से कोरोना के मामलों में कमी आई है और इसी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और महाराष्ट्र में 30 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी बीच बेहतर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कार्टून शेयर कर बोले असुद्दीन ओवैसी किसी काम का नहीं है, कोरोना का ऐप, इससे रहें सभी लोग दूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच आपको बता दें कि AIMM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के कोरोना ऐप को लेकर हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने एक कार्टून शेयर करते हुए लिखा है कि ये ऐप जो मोदी सरकार ने कोरोना को लेकर बनाया है ये किसी भी काम का नहीं है और इससे देश की जनता दूर रहे। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने जिस कार्टून को शेयर किया है उसमें दिखाया गया है कि एक नाव पर रस्सी लेकर एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी डूब रहा है और इंसान पूछ रहा है कि क्या तुमने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया है। उन्होंने लिखा है कि ये कोई काम का नहीं है, इससे दूर रहें। सबसे जरूरी है कि वैक्सीन सप्लाई को बढ़ाया जाए और वैक्सीन को पूरे देश में लोगों को लगाया जाए, इससे ही कोरोना महामारी रुकेगी। तो मोदी सरकार के कोरोना ऐप को असुद्दीन ओवैसी ने बकवास बताया है और सभी लोगों को दूर रहने के लिए कहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने आज फिर से मोदी सरकार को दिया बड़ा धोखा, कोरोना की दवाइयों के लिए कच्चा माल देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार को आज फिर से अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा धोखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी थी और कहा था कि जो कोरोना वैक्सीन बनाने की दवाइयों के लिए कच्चा माल इस्तेमाल होता है, अमेरिका उस कच्चे माल की सप्लाई भारत को करे। वहीं आपको बता दें कि इस संकट की घड़ी में पहले अमेरिका ने वादा मोदी सरकार से कर दिया, लेकिन अभी तक मोदी सरकार को कच्चा माल अमेरिका ने नहीं दिया है और मोदी सरकार के पूछने के बाद अमेरिका इस वादे को लेकर चुप्पी साधे हुए है। तो एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है, बड़ा धोखा दिया है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार किस देश से कोरोना वैक्सीन बनाने वाले कच्चे माल को खरीदती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के घुर समर्थक भी अब छोड़ रहे हैं मोदी का साथ, बोले इस वक्त इमेज बनाने के बदले मदद करे मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रबंध को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके घुर समर्थक माने जाने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने भी कोविड-19 संकट पर नियंत्रण के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है और बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि मोदी सरकार कोरोना संकट रोकने में फिसल गई और इस जिम्मेदारी को ठहराना मोदी सरकार को सबसे अहम है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार का लगातार एक्टर अनुपम खेर समर्थन करते थे और मोदी की बुराई करने पर उनके विरोधियों पर हमला बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने ही मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया है और कहा है कि इस वक्त में मोदी को इमेज बनाने के बदले लोगों की मदद करनी चाहिए कि किस तरह से कोरोना महामारी को देश में रोका जा सके। तो मोदी के अपने ही समर्थक अब कोरोना संकट में मोदी का साथ छोड़ रहे हैं और भाजपा को ये बड़ा झटका लग गया है। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के बोलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की कोशिश, जानलेवा हमला में बुरी तरह से हुए भाजपा कार्यकर्ता घायल, टीएमसी पर लगे गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव रिजल्ट के बाद जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार बीजेपी के एक नेता की हत्या की कोशिश बंगाल में की गई है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वीरभूर जिले के बोलपुर में पार्टी नेता की हत्या की कोशिश टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। उनकी शिनाख्त जयदेव विश्वास के रूप में हुई है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस घटना की जानकारी दी है और बीजेपी ने इस घटना का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगाया है और कहा है कि टीएमसी के समर्थक हमारे नेताओं को बंगाल में मारना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार जीतने के बाद ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में पूरी तरह से पिट रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छात्रों के संगठन एनएसयूआई ने
गृह मंत्री अमित शाह के लापता होने की दिल्ली में शिकायत कराई दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के समय में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस में देश के गृह मंत्री अमित शाह के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि छात्रों के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव नागेश करियप्पा ने अमित शाह के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा है कि जब देश घातक महामारी से पीड़ित है और देश के नागरिक संकट में है, ऐसे में राजनेताओं का ये कर्तव्य है कि भारत सरकार या भाजपा सरकार के प्रति ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रति जवाबदेही हो। उन्होंने कहा कि जब कोरोना महामारी देश में फैली हुई है और इसे रोकने में भाजपा विफल हुई है, तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी गायब हो गए हैं और इस मुद्दे पर ना कोई बयान दे रहे हैं और ना कोई जवाब दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह के लापता होने की दिल्ली में इन नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन नहीं देगी मोदी सरकार, भाजपा ने बदला अपना फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2 महीने पहले ही ऐलान किया था कि लॉकडाउन के दौरान 2 महीने फिर से सभी प्रवासी मजदूरों को 5-5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन में दिया गया था। लेकिन अब मोदी सरकार अपने इस वादे से मुकर गई है और केंद्र की मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि देश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, इसलिए किसी भी कीमत पर मुफ्त में राशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि आंशिक लॉकडाउन कई राज्यों में लगाया गया है और मोदी सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन अब मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को ठहरा रही है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना के आंकड़ों में सुधार हो रहा है, वहीं कोरोना अब गांव में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 20 दिनों में गांव में बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण कई लोगों की मौत हुई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करे और ऑक्सीजन बेड और दवाइयों का प्रदेश में इंतजाम करे, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो अखिलेश यादव ने ये बड़ा हमला योगी सरकार पर आज फिर से बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद आज पटना पहुंचेंगी पत्नी, कहा रोक सके तो रोक ले नीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत जारी है। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की सेवा करने के क्रम में 32 साल पुराने अपहरण के केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन सरकार को चुनौती देने के लिए पटना आ रही हैं। गुरुवार को रंजीत पटना आएंगी और पप्पू यादव की तर्ज पर ही लोगों के बीच जाएंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और नीतीश सरकार में दम है तो वह मुझे रोक कर दिखाए, मैं पटना पहुंच रही हूं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जब गिरफ्तार हुए तो वह कोरोना नेगेटिव हैं। अगर उन्हें कोरोना जेल में जाकर हुआ तो अब नीतीश कुमार की किसी भी कीमत पर खैर नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पत्नी ने बड़ी धमकी नीतीश और भाजपा को बिहार में दी है। के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को